जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैंने एक बहुत ही प्यारी लाइन पढ़ी कि जो दुख तेरा है वो सिर्फ तेरा ही रहेगा। उसे चाहे तू किसी और को सुना या मत सुना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सुनते हैं और भूल जाते हैं क्योंकि वो उनका अपना दर्द नहीं। और कुछ लोग आपके हमदर्द बनने की कोशिश भी करते हैं, वो सुनेंगे भी आपको, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये तो हर वक्त रोता ही रहता है। तो गुरुजी ने हमें एक बहुत अच्छी बात बोली है कि अपना दुख दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करना। आपका जो भी दुख है वो आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर उन्हें बताइए, क्योंकि वही एक ऐसी शक्ति है जो आपको सही रास्ता दिखाएंगी और आपकी पूरी बात भी वो सुनते हैं, क्योंकि वो स्वरूप हैं, वो साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। तो संगत जी, क्यों किसी के सहारे की ज़रूरत लेनी है जब गुरुजी साक्षात हैं। अगर आपका विश्वास पक्का है तो चाहे आप कितने भी बड़े संकट में क्यों ना हो, अगर आपका सिमरन सच्चा है, आपका विश्वास सच्चा है, तो आप उस कठिन से कठिन परिस्थिति से भी आसानी से निकल जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ होते हुए भी आपके चिंतन और सिमरन में भाव नहीं है तो सब बेकार है, तो आप एक मरे हुए इंसान के समान ही हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि खुशी में भी ईश्वर को दिल से याद करिए। दुख में जिस तरीके से हम पूरे भाव के साथ याद करते हैं, अगर हम सुख में भी याद करते रहेंगे तो शायद हमारी ज़िंदगी में दुख ना के बराबर आए, लेकिन जो होना है वो तो होके रहता ही। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में दुख भी आते हैं कि हमें गुरु या ईश्वर उन लोगों से दूर करता है जो हमारी ज़िंदगी के लायक नहीं होते हैं। हमारी ज़िंदगी से कुछ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं, हमें बहुत दुख तकलीफ़ भी होती है, लेकिन वो तकलीफ़ हमें ईश्वर कुछ कारण से ही देते हैं कि उनका हमारी ज़िंदगी से चले जाना ही बेटर है। और हमारा जो ऑरा है उसे गुरुजी साफ करते हैं, जिससे कि वो उसमें सच्ची और अच्छी चीज़ें भर सकें। तो संगत जी, अगर कोई दुख आ भी रहा है तो उसे भी ईश्वर की कृपा समझ के ग्रहण कीजिए, गुरुजी को दिल से याद करिए। आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली से भर जाएगा। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये चीज़ें सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती हैं तब पता चलता है कि जब कोई आप किसी पर बहुत भरोसा करते हैं और वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए या वो आपको धोखा दे तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन ऐसे लोगों का, ऐसी चीज़ों का छूट जाना ही बेहतर होता है जिनसे आपको फ्यूचर में तकलीफ़ होगी। तो गुरु और ईश्वर के लिए कहते हैं ना कि गुरु और ईश्वर हमें दुख भी देते हैं, तकलीफ़ें भी देते हैं। वो केवल हमारे मांगने वाली चीज़ें हमें नहीं देते, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और जबकि माता पिता के लिए यही कहा जाता है कि माता पिता केवल अपने बच्चों को खुशियाँ खुशियाँ ही देते हैं, वो कभी अपने बच्चों को दुख तकलीफ़ नहीं देते। लेकिन ईश्वर हमें दुख भी देते हैं और खुशियाँ भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या सही है। तो गुरु जी पर विश्वास रखिए, वो आपके लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। खुश रहिए हर कंडीशन में, हर हाल में गुरु जी का, ईश्वर का शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी आपको ये सत्संग पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमारी गिवन जीमेल आईडी पर हमें शेयर कर सकते हैं। हम ज़रूर उसे सारी संगत के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने पर भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं जितनी कि सत्संग शुक्राना करने पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसे लोगों से दूर करने के लिए जिन्हें मैं अपना समझती थी, पर उन्होंने वक्त पर बता दिया कि वो किस टाइप के लोग हैं, तो बहुत अच्छा किया आपने। मुझे दुख ज़रूर है, लेकिन बहुत अच्छा है कि मैं उनसे अब काफ़ी 90% तक दूर हो चुकी हूँ। 10% एक और मतलब फॉर्मेलिटी बची है, दैट इज़ ओके, कोई बात नहीं, वो उसे मैं झेल लूँगी। क्योंकि मैं साफ साफ तो किसी से एकदम रिश्ता नहीं तोड़ सकती, कुछ रीज़न्स होते हैं, बट ठीक है, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे लोगों के चेहरे साफ साफ समझ आने लगे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।